दोस्तों, अगर आप भी होना चाहते हैं मेरी तरह फिट, फाइन, मस्कुलर और विदाउट एनी डिजीज की, तो फॉलो करिए आज का बेस्ट 10 मिनट वर्कआउट। एक ऐसा वर्कआउट जिसे कि मैंने आज तक फॉलो किया और सीक्रेटली और अनसीक्रेटली आप सभी को पता ही है कि मैं कौन से वर्कआउट्स करता हूं और कौन से वर्कआउट की वजह से आज तक मैं फिट हूं। आज है डे 259। देखिए 259 डेज आज कंप्लीट होने वाले हैं। देखिए मजा ही अलग आता है जब आप ये कोई डे नहीं, एक ऐसा अचीवमेंट है जिसे हर कोई क्रॉस नहीं कर पाता। यहाँ तक पहुंचना काफी मुश्किल होता है। तो स्वागत है दोस्तों आपका पटवाल फिटनेस फ्रॉम पहाड़ से पावर। और 4 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट कर दी है क्योंकि कल तो 1 किलोमीटर ही रनिंग कर पाया था सम रीजन की वजह से, लेकिन मैंने रनिंग करना नहीं छोड़ा। मैंने आपको बताया कि वीकली आपको एक दिन रनिंग कम करनी है। तो चलिए फटाफट से आज का जो वर्ल्ड बेस्ट वर्कआउट जिसे मैं फॉलो करता हूँ वो मैं आपके लिए लाया हूँ। और मेरे साथ फिट रहने के लिए मुझे फॉलो करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। तो चलिए फटाफट से करते हैं आज का वर्कआउट स्टार्ट। चलिए सबसे पहला है स्टेप आउट स्क्वाट। देखिए सिंपल सा आपको लेफ्ट और राइट दोनों लेग्स को लेना है। तो चलिए हम राइट से शुरू करते हैं। देखिए ये आपकी पोजीशन है। राइट में गए 1, फिर 2, फिर 2, फिर 1, फिर 2। देखिए अपनी स्ट्रेंथ, अपने बेस, आपको जहां पर आपकी स्टेबिलिटी काफी बढ़िया लग रही है कि हाँ कि इतने पर मैं अगर लेग को ओपन करता हूँ। देखिए ये पोजीशन 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। देखिए मैं लेग उतना खोल रहा हूँ जितना मेरे लिए क्या हो रहा है, मेरे लेग की स्टेबिलिटी, मोबिलिटी फिट रह रही है। मैं कंफर्टेबल हूँ, रिलैक्सेशन हूँ, स्लो रिदम में भी मैं बेटर कर पा रहा हूँ। इसीलिए अब चलिए राइट हो गया, आप लेफ्ट की ओर चलते हैं। 1 स्क्वाट, फिर 2, 1, फिर 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, फिर 1, 2, 1, 2, 1, 2। आपको लग रहा है कि ये तो हर कोई कर लेगा, लेकिन जो प्रेशर आपकी नी, आपके ग्लूट्स, आपके लेग्स में पड़ रहा है उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। देखिए मैं आपको वर्कआउट के बारे में हर दिन कुछ नया बताना चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ कुछ नया सिखाऊं। तो चलिए फर्स्ट वर्कआउट था हमारा स्टेप आउट स्क्वाट, लेफ्ट और राइट। आप अपनी रेपिटेशन के हिसाब से कर सकते हैं, 10 टाइम्स से एक लेग से, 10 टाइम्स सेकंड लेग से, लेकिन दोनों से करना है। ये मत सोचिए कि एक ही लेग से करेंगे तो दोनों पर प्रेशर पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं, आपके लिए थोड़ा सा रिस्कफुल हो सकता है। चलिए प्लैंक टू टू टच करते हैं। चलिए सेकेंड जो हमारा बेस्ट वर्कआउट है उसे मैंने टॉप सेकेंड में रखा है, प्लैंक टू टू टच। ये सिंपल से आपकी प्लैंक पोजीशन रहेगी। फिर क्या 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1। देखिए आपको वापस प्लैंक पोजीशन में आना है। ये हमारी पोजीशन हो गई। फिर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपको लग रहा होगा कि काफी इजी वर्कआउट है ये, लेकिन इजी नहीं है, काफी डिफिकल्ट है। जब आप करेंगे तभी आपको पता चलेगा। देखिए सिंपल नहीं है। चलिए
थर्ड वर्कआउट है शोल्डर टैप। आपको पता ही है शोल्डर टैप कितना इंपॉर्टेंट है। आपको बॉडी को ज्यादा नहीं हिलने देना है, फुली कंट्रोल्ड पोजीशन में करना है। ये है हम ये पोजीशन। फिर क्या स्टार्ट करिए, चलिए कितने टाइम्स हो सकता है काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये शोल्डर टैप कुछ ज्यादा ही इजी वर्कआउट तो नहीं है। देखिए क्या, अगर आप बेसिक में मास्टरी हासिल कर चुके हैं तो आप क्या कर सकते हैं, 1 1 फिर 2 फिर 1 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4। देखिए शोल्डर टैप काफी मस्त वर्कआउट तो हम बोल सकते हैं, लेकिन काफी बेटर वर्कआउट है। चलिए अब हमारा आज का फोर्थ वर्कआउट है सुपरमैन, डब्लू सुपरमैन। डब्लू सुपरमैन वर्कआउट हमें करना है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। डब्लू सुपरमैन वर्कआउट काफी बेटर है। ये आपकी पोजीशन रहेगी, ये आप पोजीशन में आए और हाथों को क्या करना है, हाथों को और लेग्स को उठाना है। देखिए 1 2 3 1 2 1 फिर 2 1 2 2। देखिए आप इसे इस पोजीशन में भी कर सकते हैं। सेकेंड 1 2 1 2 1 2। आपको लग रहा है आप मैट का यूज करिए। देखिए आपको मैट का यूज करना चाहिए। मैं तो मैट का यूज नहीं करता हूँ, ऐसे ही वर्कआउट कर लेता हूँ, लेकिन आप करते हैं तो कोशिश करिए मैट का यूज जरूर कीजिए। देखिए ये इजी वर्कआउट नहीं है, पूरा स्ट्रेच हमारे कोर, हमारी मिडल बॉडी पर इतना प्रेशर पड़ता है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अगर आपने अभी तक वर्कआउट शुरू नहीं किया तो ये आपके लिए स्टार्टिंग के लिए काफी बढ़िया रह जाएगा। चलिए अब रियर लंजेस और नी ड्राइव स्क्वाट लंजेस करते हैं। चलिए देखिए हमें क्या करना है, ये हमारी पोजीशन रहेगी, ये हम रहेंगे 1 2। ठीक है, देखिए हमें क्या करना है, ये हमारा रियर लेग पीछे गया 1 2। ठीक है, देखिए हमें क्या करना है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हमारी सिंपल सी पोजीशन है। हम बैक में गए, देखिए स्टार्टिंग स्लो से करनी है। ये 1 फिर 2 फिर सेम पोजीशन, फिर 1 फिर 2 फिर 1। देखिए थोड़ा सा अगर आप फास्टली करेंगे तो आप बेटर कर पाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम स्लो में बढ़िया से करें। ये हमारी सिंपल सी पोजीशन 1 फिर 2 फिर सेम पोजीशन, फिर 1 फिर 2 फिर बैक, फिर राइट लेग, फिर फ्रंट, फिर सेम पोजीशन, फर्स्ट बैक फिर फ्रंट। ये लंजेस आपकी लोअर बॉडी, आपके हैमस्ट्रिंग, आपके ग्लूट्स, आपके लोअर बॉडी, आपकी बैक, आपकी हिप्स का अलाइनमेंट एकदम बेटर कर देता है। देखिए आपको मेरे सिंपल से लंजेस से ही पता चल रहा होगा कि कितना इफेक्टिवली मैं इसे आसानी से कर पाता हूँ। चलिए एक और देखिए, हम कहीं पर भी तिरंगा खरीदते हैं तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये इधर यहाँ पर ही पड़ा था, तो चलिए इसे कहीं प्यारी सी जगह पर टांग देते हैं
तो चलिए भारत माता की जय लिखना, वंदे मातरम लिखना मत भूलना। ठीक है, इसे रखते हैं जेब में। और थर्ड और आज का लास्ट जो 6th वर्कआउट है वो है सुमो स्क्वाट्स। लेग को ओपन करना है और इसी के साथ चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है। 1 2 लेग्स को ओपन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 17 19 20। देखिए देखते हैं इस वर्कआउट को फॉलो करते हैं तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि आप कब मेरी तरह बन चुके होंगे। कोशिश करिए आप हर दिन कुछ बेटर और कुछ नया करिए। मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ नया सिखाऊं। देखिए डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, माइंडसेट, ये बहुत चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंस रहने के लिए। चलिए इसी के साथ जयदेव भूमिजा उत्तराखंड और कमेंट में ये मत लिखना मत भूलिएगा डे 259 कंप्लीटेड। और अगर आप पहली बार आए हैं तो फिर भी आप इस डे को कंप्लीट करिए और मेरे साथ कंप्लीट करेंगे तो आप भी बेटर रिजल्ट पाएंगे। चलिए छोड़िए, आप अगर रनिंग नहीं कर पाते हैं तो मेरे साथ स्टार्टिंग वर्कआउट तो कर ही सकते हैं। ठीक है, मैं वार्म अप नहीं करता क्योंकि मैं रनिंग से पहले वार्म अप करता हूं और रनिंग के बाद मेरी बॉडी फुल्ली वार्मड और स्ट्रेस फ्री हो जाती है तो मुझे वार्म अप करने की नींद नहीं होती। लेकिन अगर आप वर्कआउट ही कर रहे हैं तो वार्म अप जरूर कीजिए। चलिए तब तक के लिए जय देव भूमि जय उत्तराखंड। धन्यवाद दोस्तों।